नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 20 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 20/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 20 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 19 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल में विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। यह दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके और लीवर से संबंधित बीमारियों को रोकने का महत्व समझाया जा सके। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 500 से अधिक कार्य करता है, जैसे कि पोषक तत्वों को संसाधित करना, विषाक्त पदार्थों को छानना और पाचन में मदद करने के लिए पित्त का उत्पादन करना। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और लीवर रोगों से बचने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? उत्तर है बिहार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज भी महिला मतदाताओं पर भरोसा कायम है। महिला वोटरों ने भी नीतीश कुमार को निराश नहीं किया है। अलग बात यह है कि कई वजहों से नीतीश कुमार की पार्टी सिमटती चली गई। बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का मौका है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। पटना में सीएम आवास पर महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला संवाद से जुड़े इस प्रोजेक्ट को ग्रामीण विकास विभाग हैंडल कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार है जो जेडीयू कोटे से हैं। इस विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सीएम नीतीश और उनकी टीम के सामने प्रेजेंटेशन दिया। अगला, हाल ही में हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत के हिमांशु जाखड़ ने सऊदी अरब के दम्माम में अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा में देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है इटली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली के रोम में शुरू हुआ। यह वार्ता ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के बारे में है। इस वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के मध्य एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भाग ले रहे हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? उत्तर है आंध्र प्रदेश के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी। समान आरक्षण लाभों को न्याय संगत वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों का उप श्रेणीकरण को लागू करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आरक्षण के भीतर आरक्षण की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के विभिन्न उपजातियों के बीच उनकी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति को आधार पर कोटा लाभों को संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है? उत्तर है एसबीआई ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। 15 जून 2025 से एसबीआई ने इस विशेष एफडी ब्याज दरों में संशोधन किया है। 444 दिनों की इस योजना में अब नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं।
अगला, हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है? उत्तर है राम मोहन नायडू को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू को WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नामित किया गया है। यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के प्रभावशाली परिवर्तनकर्ताओं को मान्यता देता है। उल्लेखनीय रूप से नायडू उन 7 भारतीयों में से एक है जो 2025 में 50 देशों के 116 नेताओं के समूह में शामिल हैं। तकनीकी उद्यमियों से लेकर मानवाधिकार अधिवक्ताओं तक यंग ग्लोबल लीडर विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है जो दुनिया भर में अभिनव, नैतिक और प्रभावशाली नेतृत्व को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को सामने लाती है। अगला, हाल ही में किस राज्य का बड़सट्टी गांव नक्सल मुक्त गांव बन गया है? उत्तर है छत्तीसगढ़ का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में बड़सट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। इस गांव में सक्रिय 11 माओवादियों ने कल सुकमा में पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एलवाड़ पंचायत योजना शुरू की है। अगला, हाल ही में सरकार ने किसे ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया है? उत्तर है मांगी लाल जाट को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मांगी लाल जाट को डेयर का सचिव और ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? उत्तर है केरल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो भारत के समुद्री व्यापार परिदृश्य को बदलने वाली एक ऐतिहासिक परियोजना है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित करेगा? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? उत्तर है लखनऊ में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। आज लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलों के अनुकूल नीतियां अपनाई है। इसका परिणाम स्वरूप छोटे शहरों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का आयोजन भी भारत में कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? उत्तर है चीन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ा। विस्तार से 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $99.2 बिलियन हो गया है। इस दौरान भारत का चीन का निर्यात घटकर $14.3 बिलियन रह गया, जबकि चीन से आयात बढ़ा। इस व्यापार घाटे का मुख्य कारण चीन से आयातित वस्तुओं पर भारत की निर्भरता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बैटरी, सोलर सेल और औद्योगिक इनपुट जैसे क्षेत्रों में। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और 2024-25 में यह एक स्तर पर पहुंच गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा जाएगा? उत्तर है उत्तराखंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें।
16 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हो गई, जिसका नाम स्थानीय देवता बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा गया। मंदिर का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने सुरंग निर्माण में हुई सफलता का उन्नत इंजीनियरिंग विश्वास और समर्पण का प्रतीक बताया। सुरंग के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के द्वारा किया गया। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।